धन त्रयोदशी पर यम दीपदान से संबंधित 90% लोग करते हैं ये दो बड़ी गलतियां। इस धन त्रयोदशी पर आप ये गलती मत कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, धन त्रयोदशी पर यम के निमित्त एक दीपदान किया जाता है, ये हम सभी लोग जानते हैं और करते भी हैं। किंतु मेरा विश्वास मानिए, ये जानकारी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, इसे जानकर आपको भी अनुभूति होगी कि 90% लोग यम दीपदान कर तो देते हैं, किंतु क्यों किया जाता है और इसकी सही विधि क्या है ये आपको भी पता पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप भी करते हो ये बड़ी गलती। धन त्रयोदशी की जब हम पूजन करते हैं उस समय में मां लक्ष्मी, कुबेर और गणपति का पूजन करने के निमित्त ही घर के अंदर 13 दीपक जलाए जाते हैं और उसी स्थिति में 90% लोग जो यम दीपदान जो चौमुखा होता है, 4 बत्ती का जो दीपक होता है, उसे भी 13 दीपकों के अंदर ही काउंट कर लेते हैं, जबकि शास्त्र मान्यता अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूं यम दीपदान का महत्व क्या है और इसे किया क्यों जाता है। शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि जो भी व्यक्ति धन त्रयोदशी पर यम के निमित्त दीपदान करता है उस व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती, अकाल मृत्यु का सामना घर के किसी भी सदस्य को नहीं करना होता। साथ ही आप लोगों को यह तो पता होगा ही कि यमदेव का पूर्ण वर्ष के अंदर मात्र एक ही दिन होता है जिस दिन हम यम दीपदान करते हैं। अन्य दिवसों के अंदर कभी भी यमदेव का पूजन नहीं किया जाता है, किंतु इसकी सही विधि जो शास्त्रों के अंदर बताई गई है वो मैं अब आपको बताता हूं। धन त्रयोदशी पर हम सभी लोग 13 दीपक जलाते हैं, उसी के अंदर 90% लोग यम का दीपक भी सम्मिलित कर देते हैं। उसे घर के अंदर प्रज्वलित कर कर अपने सभी स्थानों के ऊपर, घर के अंदर आसपास के अंदर जो मंदिर होता है, चौराहा होता है, घर के बाहर जो यम का दीप होता है, उन सभी लोगों को, सभी दीपकों को प्रज्वलित कर कर आ जाते हैं, जबकि ऐसा शास्त्र मान्यता अनुसार बिल्कुल गलत बताया गया है। पहली स्थिति के अंदर जो 13 दीपक आप बनाते हैं, ये एक गणपति का होता है, एक लक्ष्मी का होता है, कुबेर का होता है, आपके कुलदेवी देवताओं का होता है, आपके नगर देवी देवताओं का होता है, बटुक भैरव का होता है जिसे आप चौराहे पर जलाते हैं, अपने आसपास के मंदिर के अंदर जलाते हैं। पितृश्वरों के निमित्त सहित हम 13 दीपक जलाते हैं, किंतु यम दीप इन 13 दीपकों में कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों के अंदर स्पष्टीकरण किया गया है। साथ ही जो 13 दीपक आप जलाते हैं ये होते हैं मिट्टी के, और यम दीपदान कभी भी मिट्टी के दीपक में नहीं जलाना चाहिए। आटे की लोई का आपको दीपक बनाना चाहिए, उसमें 4 मुख करने चाहिए और उसके अंदर ही 4 बत्ती लगानी चाहिए। और साथ में 13 दीपकों के साथ में तो आप इसको रख सकते हैं, किंतु 13 दीपकों के साथ में आपको इस दीपक को प्रज्वलित नहीं करना होता। आप अपने घर के अंदर समस्त जगह जहां जहां आप दीपक लगाते हैं वहां लगाइए। उसके पश्चात चौराहे के ऊपर आप दीपक लगाते हैं वहां लगाइए। आसपास में जो मंदिर है वहां दीपक जलाकर आ सकते हैं। साथ में लास्ट अंतिम स्वरूप में यम का दीपक अपनी थाली के अंदर ही लेकर आए, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर उसको रखें। आपका फेस, जो आप जब दीपक प्रज्वलित करें तब आपका फेस दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में अपना मुख कर कर उन 4 बत्तियों को जला दें। उसमें कुछ ना कुछ मीठे का प्रसाद अवश्य लगाएं, चाहे पताशा लग सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, कुछ भी मीठे का प्रसाद लगाएं। दक्षिण दिशा में ही अपना मुख कर कर यमदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके निमित्त जो घर के मुख्य बाहर की तरफ हमने जो दीपक जलाया है इसे आप बाहर से ही स्वीकार करें। यहां पर जो हमने दीपक के साथ प्रसाद लगाया है ये प्रसाद आप स्वीकार करें। और आज हमने घर के बाहर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर जो आपका दीपक जलाया है इसे बाहर से ही ग्रहण कर कर बाहर से ही चले जाइए। कभी भी हमारे घर के अंदर आप प्रवेश मत कीजिएगा। इस प्रकार के प्रयोजन से यमदेव को प्रणाम कर कर, अपनी रक्षा की कामना का ध्यान कर कर, इस प्रकार का योग बनाकर प्रणाम कर कर अपने घर में आए। और घर में आते ही सबसे प्रमुख स्थिति जो 90% नहीं 100% लोग करते हैं, जब भी यमदीप आप जलाकर आए सबसे पहले सीधे बाथरूम में जाइए, अपने हाथ वगैरह धो लीजिए, पूरे शरीर के ऊपर जल का प्रोक्षण करिए, अपने आप में शुद्धिकरण का ध्यान कीजिए और फिर आपको भगवान महालक्ष्मी के चरणों में जाना चाहिए और महालक्ष्मी से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करना चाहिए कि महालक्ष्मी गणपति, कुबेर, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित हमारे घर में विराजमान हो और यमदीप आज हम बाहर जलाकर आए हैं, इनका प्रवेश कभी हमारे घर में ना हो। इस प्रकार की कामना का ध्यान करते हुए यमदीप जलाया जाता है। और इस विधि से यदि आप यमदीप का प्रज्वलन करते हैं
आपके घर में शास्त्र मत अनुसार कभी भी यम के दूत घर में प्रवेश नहीं करते। सदैव देवलोक के अंदर घर के सभी सदस्यों का वास होता है। 100 वर्ष जब पूर्ण हो जाते हैं तो यम के दूत कभी भी उस घर में नहीं आते जिस घर में इस विधि से यम दीपदान किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है वो स्थिति आपको बताई है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।